राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला। जब श्री कृष्ण द्वारिका में बीमार पड़े थे तब क्या हुआ था, तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग की रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल को जरूर उस समय की है जब श्री कृष्ण एक बार योग में बैठे हुए थे और योग में बैठने के पश्चात जब उनकी रानियों को पता चला कि श्री कृष्ण योग कर रहे हैं, तब श्री कृष्ण के योग के पास में ही कोई ऐसी आवाज आ रही थी श्री कृष्ण के मुख से, जिसे सुनकर सारी की सारी पटरानियां सोचने लगीं कि श्री कृष्ण मन में तो योग कर रहे हैं लेकिन मुख से किसका उच्चारण कर रहे हैं। यह बात को सुनते हुए सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ लोग वहां पर कहते हैं कि आप श्री कृष्ण के समक्ष जाकर यह तो न लीजिए कि श्री कृष्ण जप क्या रहे हैं, किसको भज रहे हैं। यह बात को सुनते पटरानियां बह जाती हैं श्री कृष्ण के नज़दीक, तो देखती हैं कि श्री कृष्ण कुछ कह रहे हैं। तब श्री कृष्ण के बहुत ही ज़्यादा समीप जाती हैं और देखती हैं कि श्री कृष्ण कुछ और नहीं, राधे 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 का उच्चारण कर रहे हैं। यह बात हुए पटरानियों ने सोचा कि श्री कृष्ण ये राधे का उच्चारण कर रहे हैं, यह राधे हैं कौन। यह बात को सुनते हुए जब कृष्ण योग निद्रा या कहें योग से जागे, तब श्री कृष्ण की सभी पटरानियों ने पूछा कि प्रभु आप योग तो कर रहे थे, वह तो ठीक था, लेकिन ये राधा कौन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा मेरी अल्लादनीय शक्ति है और उसे जानने का हक सभी को नहीं होता है। यह बात को सुनते हुए पटरानियों ने कहा कि श्री कृष्ण मैं आपको जान चुकी हूँ, लेकिन आपके नज़दीक जो रहते हैं उनको नहीं जानूँ, ये कैसे हो सकता है। एक सच्ची पत्नी का धर्म यह नहीं है कि वह श्री कृष्ण सभी को जान ले लेकिन उसके सगे संबंधियों को भी जान ले, यही सबसे बड़ी धर्म पत्नी कहलाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, लेकिन राधा का प्रेम बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि का है, या गोपियों का भी प्रेम उच्च कोटि का है, जो द्वारका में वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब उनकी पटरानियों ने जिद ठान ली और कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपसे अनंत प्रेम करते हैं, आपके समीप रहते हैं, लेकिन आप कभी हमारा स्मरण नहीं करते हैं, गोपियों और राधा का स्मरण करते हैं। राधा और गोपियों में ऐसा कौन सी विशेषता है जिसे आप बार बार उच्चारण करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी पत्नियों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे कुछ लीला रचनी ही पड़ेगी। तब लीला ही स्वरूप लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हो जाते हैं बीमार और कह देते हैं कि मुझे बहुत तेज़ से बुखार आ रहा है। तब वह बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। इसके पश्चात वैद्य को बुलाया जाता है, लेकिन वैद्य भी इस तोड़ को नहीं बता पाता है। तब देव ऋषि नारद को पता चलता है। तब देव ऋषि नारद द्वारिका में पधारते हैं और कहते हैं कि इसका निचोड़ तो एक ही है कि श्री कृष्ण के भक्तों की चरण रज अगर श्री कृष्ण के मुख पर पड़ जाए तब श्री कृष्ण स्वस्थ हो सकते हैं, वरना अनंत होने वाले भी श्री कृष्ण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यह बात को सुनते हुए नारद मुनि सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तब वहां पर पटरानियों ने कहा कि आप तो परम भक्त हैं भगवान के, इसलिए आप ही अपने चरणों की रज दे दीजिए। यह बात को सुनते हुए नारद मुनि कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं पाप का भागी नहीं बन सकता हूँ। तब नारद मुनि उत्तर में यही कहते हैं कि आप भी तो श्री कृष्ण की परम प्रिय पत्नियां हैं और आपसे भी तो श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, इसलिए आप भी तो अपनी चरण रस दे सकती हैं। तब सभी की सभी जितनी भी पटरानियां होती हैं वह कहती हैं कि मैं पतिव्रता हूँ, इसलिए मैं अपने पति की अपने चरणों की रज कैसे दे सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ, मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और मुस्कुराकर नारद की ओर देखने लगते हैं। तब नारद मुनि पटरानियों से कहते हैं कि जाओ किसी को भेजो ब्रजमंडल में और वहाँ से किसी भी भक्त की श्री कृष्ण को रज लाकर दे दे तो वह बहुत ही ज़्यादा ठीक होगा। तब द्वारिका से स्वयं श्री कृष्ण के कुछ दूत जाते हैं और वहाँ पर जाने के पश्चात ब्रजमंडल में पहुँचते हैं। ब्रजमंडल में जब गोपियों से उनकी मुलाकात होती है और श्री जी से भी उनकी मुलाकात होती है, तब वह बताते हैं कि श्री कृष्ण को बहुत तेज़ से ज्वर आया है और इसके
कारण उन्होंने कहा है कि अगर उनका कोई भक्त उनकी चरणों की रज को दे देगा तो वह ठीक हो जाएंगे। तब गोपियों ने कहा कि मेरी कृष्ण बीमार पड़े हैं और मैं सोच विचार कर रही हूँ। तब श्री जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण आज बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़े हुए हैं, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी रज आपकी चरणों की रज मंगाई है। यह बात को सुनते हुए राधा स्वयं दौड़ती हैं और अपने चरणों की रज उस दूत को दे देती हैं, जिसके पश्चात वह दूत पहुंचता है श्री कृष्ण के पास और श्री कृष्ण उस रज को केवल मुख में लेते ही स्वस्थ हो जाते हैं। यह बात जब पटरानियों के मन में आती है तब श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आपकी उन राधा और गोपियों ने जरा सा भी नहीं सोचा कि उनके व्रत में कुछ भी हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं यही तो भिन्नता है गोपियों और पटरानियों में, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने सोचा कि मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा, लेकिन गोपियों ने यही सोचा कि श्री कृष्ण जिसमें स्वस्थ रहें खुश रहें वही मुझे कार्य करना चाहिए। मुझे पाप का भागी भी बन जाऊं लेकिन श्री कृष्ण स्वस्थ रहे। इसी के कारण श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों के प्रेम में और स्वयं है कि आप अपने सर्वस्व को श्री कृष्ण मानती हो, लेकिन गोपियाँ स्वयं कृष्ण को ही अपना पूर्ण स्वरूप मानती हैं। जिसी के संग हम आपसे विदा लेते हैं फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, और इस नई वीडियो के बाद हम एक और ऐसी वीडियो लेकर आने वाले हैं। प्लीज़ सेक्शन में जाकर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।